अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, देयर इज़ दाऊद सैमुअल एंड आई एम योर बायोलॉजी इंस्ट्रक्टर। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैर खैरियत से होंगे और घर बैठ के अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। लेकिन अगर आपने एग्ज़ाम की तैयारी नहीं की और घर बैठ के आपने सिर्फ अपना टाइम वेस्ट किया है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, कहीं से भी स्किप ना कीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हमने स्मार्ट सिलेबस को मद्देनज़र रखते हुए लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन दोनों ही बताए हैं। और उम्मीद करता हूँ कि आपको पेपर जो है इन्हीं शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस पर मुश्तमिल आएगा। पहले तो ऐसा होता था कि भाई हमारे पास पास्ट पेपर होते थे, बच्चे क्या करते थे, पास्ट पेपर को लास्ट पे जाके रीड आउट कर लेते थे और पासिंग मार्क्स अटेन कर लेते थे। लेकिन अब जबकि सिलेबस जो है वो स्मार्ट हो चुका है, तो हमारे पास जो है कोई पास्ट पेपर अवेलेबल नहीं है। तो पास्ट पेपर को मद्देनज़र रखते हुए और स्मार्ट सिलेबस को मद्देनज़र रखते हुए हमने चैप्टर वाइज शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स निकाले हैं। तो लिहाजा इन्हीं में से ही आपको पेपर के अंदर शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1 से। चैप्टर नंबर 1, इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। इसमें शॉर्ट क्वेश्चन बेटा जो इंपॉर्टेंट है वो हमारे पास आ रहे हैं। बायोटेक्नोलॉजी, डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो मॉलिक्यूल, अनाटमी और फिजियोलॉजी के अंदर आपने डिफरेंस बताना है। पॉपुलेशन और कम्युनिटी में डिफरेंस आपने बताना है। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, क्लोनियल टाइप, इसमें बेटा मल्टी सेलुलर और यूनिसेलुलर भी ऐड कर लीजिएगा। मल्टी सेलुलर और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या डिफरेंस होता है। उसके अलावा बेटा आपने याद करना है साइंटिफिक नेम मस्टर्ड प्लांट का और फ्रॉग का। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, एमसीक्यूज़ में भी आ जाता है कि भाई हमारे पास मस्टर्ड प्लांट का और फ्रॉग का साइंटिफिक नेम क्या है। उसके अलावा आपने मस्टर्ड प्लांट की पार्ट्स को एक्सप्लेन करना है कि मस्टर्ड प्लांट के कितने पार्ट्स हैं, वो आपने बताने हैं। इसी के साथ साथ ये 7 शॉर्ट क्वेश्चन है और एक चैप्टर में से 7 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स याद करना कोई मुश्किल बात नहीं है। लिहाजा नेक्स्ट हम मूव कर रहे हैं लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ। लॉन्ग क्वेश्चन बेटा हमारे पास दो लॉन्ग क्वेश्चंस आ रहे हैं। एक हमारे पास आ रहा है ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल। ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम लेवल के ऊपर आपने नोट याद करना है। उसके अलावा सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन का नोट आपने याद करना है। अगर आपने देखा हो तो हमने ऊपर मैंने अभी आपको बताया कॉलोनियल टाइप सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन आपने याद करनी है, और इसमें आपने मल्टी सेलुलर और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में डिफरेंस याद कर लेना है। तो नीचे हमारा लॉन्ग में भी यही क्वेश्चन आ रहा है। तो अगर हम इनको शॉर्ट में अगर याद कर लिया हमने, तो हमारा लॉन्ग क्वेश्चन जो है ये हल हो जाएगा। इसमें कोई मसले वाली बात नहीं है। उसके अलावा जो थर्ड लॉन्ग क्वेश्चन है बेटा वो हमारा ब्रांचेस से रिलेटेड है। आपने सारी की सारी ब्रांचेस याद करनी है। सम टाइम ऐसा होता है कि जो एग्जामिनर है वो क्या करता है, 4-5 ब्रांचेस को मिला के एक लॉन्ग क्वेश्चन बना देता है कि इनको आपने डिफाइन करना है। ठीक है, तो आपने ये चैप्टर नंबर 1 में से ये सारी चीज़ें याद करनी है। जी, नेक्स्ट हम मूव करते हैं चैप्टर नंबर 2 पे, सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। तो इसमें जो शॉर्ट क्वेश्चन बेटा हमारे पास इंपॉर्टेंट आ रहा है वो हमारे पास आ रहा है डिफरेंस बिटवीन, ये आपने डिफाइन करना है बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को और बायोलॉजिकल मेथड को। उसके अलावा डिफरेंस आपने बताना है क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन के अंदर डिफरेंस, और हाइपोथेसिस को डिफाइन करना है और इसकी करेक्टरिस्टिक्स। बेटा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हाइपोथेसिस की करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। उसके अलावा डिडक्शन की डेफिनेशन जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और लास्ट पे हमारे पास आ रहा है डिफरेंस बिटवीन लॉ एंड थ्योरी। बेटा ये जो शॉर्ट क्वेश्चन है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं नहीं जानता कि कोई ऐसा पेपर हो जिसके अंदर ये क्वेश्चन जो है वो रिपीट ना हुआ हो। तो लिहाजा ये क्वेश्चन जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये 5 क्वेश्चन हैं जो ऐसे हैं जो बार बार रिपीट होते रहते हैं। जी, नेक्स्ट बेटा हमारे पास जो चैप्टर है वो चैप्टर नंबर 3 है, बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी के अंदर जो शॉर्ट क्वेश्चन हमारे इंपॉर्टेंट है वो बायोडाइवर्सिटी की डेफिनेशन, और उसके अलावा बायोडाइवर्सिटी की इंपॉर्टेंस जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा डिफरेंस आपने याद करना है टैक्सोनॉमी और सिस्टमैटिक के अंदर डिफरेंस क्या है। स्पीशीज़ की डेफिनेशन हमने याद करनी है, और उसके अलावा एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन द मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑफ फंजाई एंड एनिमल। मतलब कि एनिमल अपनी न्यूट्रिशन कैसे हासिल करते हैं और फंजाई जो है वो अपनी न्यूट्रिशन किस तरह हासिल कर रही है। इसके साथ साथ लॉन्ग क्वेश्चन जो हमारे इंपॉर्टेंट है वो हमारे पास इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो बायोनॉमल नॉमिक्लेचर है। उसके अलावा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन।
तो बेटा ये जो लॉन्ग क्वेश्चन है ये शॉर्ट में भी आ सकते हैं। शॉर्ट में किस तरह आ सकते हैं कि हमसे सिर्फ और सिर्फ डेफिनेशन पूछी जा सकती है कि बायोनॉमियल नोमेनक्लेचर की डेफिनेशन क्या है, या इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, या इसके रूल्स क्या हैं। ठीक है, तो ये हमसे शॉर्ट क्वेश्चंस में भी पूछा जा सकता है। उसके अलावा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो है वो भी हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चंस में आ सकती है। जैसे किंगडम प्रोटिस्टा जो है वो सेपरेटली हमसे पूछ सकते हैं कि डिफाइन किंगडम प्रोटिस्टा। तो आपने बेटा कंफ्यूज नहीं होना कि भाई ये तो सर ने हमें वीडियो के अंदर नहीं बताया था कि ये शॉर्ट क्वेश्चंस में आ सकता है। तो इस तरह भी हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो आ सकते हैं। जी, नेक्स्ट हम मूव करते हैं चैप्टर नंबर 4 की तरफ, सेल एंड टिश्यू। जी, बच्चों के लिए ये बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है कि फोर्थ चैप्टर बहुत ज़्यादा लेंथी चैप्टर है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है, और सम टाइम बच्चे जो होते हैं वो ये चैप्टर छोड़ भी देते हैं। तो बेटा इसमें से भी जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स हैं वो इस वीडियो के अंदर बताए हैं हमने। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स में हमारे पास इंक्लूड हैं जो वो प्राइमरी और सेकेंडरी सेल वॉल के अंदर डिफरेंस क्या है, एक एक लाइन का डिफरेंस है बेटा, और साथ साथ एक एक एग्जाम्पल इसकी आ जाएगी। उसके अलावा फ्लूइड म्यूजिक मॉडल जो है सेल मेम्ब्रेन में हमारे पास आता है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइबोसोम का फंक्शन क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर आपने शॉर्ट नोट लिखना है। उसके अलावा बेटा माइटोकॉन्ड्रिया की डायग्राम भी आ जाती है बनाने के लिए कि ड्रॉ अ डायग्राम ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, या ये माइटोकॉन्ड्रिया हमें लॉन्ग में भी आ जाता है। छोटा सा हमारे पास टॉपिक है लेकिन लॉन्ग में भी हमारे पास आ जाता है। इसकी डायग्राम भी बेटा आप लोगों ने याद करनी है। राइबोसोम की भी डायग्राम अगर आप याद कर लें तो वेल एंड गुड। उसके अलावा बेटा हमारे पास आ जाता है डिफरेंस बिटवीन RER एंड SER। ठीक है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी ऑपरेटर्स को डिफाइन आपने करना है। उसके अलावा बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिफ्यूजन और फैसिलिटेड डिफ्यूजन के अंदर क्या डिफरेंस है। दूसरा ये भी क्वेश्चन हमारे पास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट के अंदर क्या डिफरेंस है। टारगेट प्रेशर को डिफाइन आपने करना है और प्लाज्मोलाइसिस को आपने डिफाइन करना है। उसके अलावा डिफरेंस जो है एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस में डिफरेंस आप लोगों ने याद करना है। देखो कितना लंबा चैप्टर है और इसमें सिर्फ और सिर्फ 11 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, और उम्मीद करता हूं कि इसमें से ही हमारे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स जो हैं वो आएंगे। उसके अलावा लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स जो है वो हमारे पास आ रहे हैं। राइट अ नोट ऑन न्यूक्लियस, डिफरेंस आपने करना है प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स में, और प्लास्टिड्स को आपने एक्सप्लेन करना है। तो बेटा अगर हमें न्यूक्लियस का टॉपिक याद है तो हम न्यूक्लियस में से कोई शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हमें आ जाता है तो वो हम कर लेंगे। अगर हमने इसको लॉन्ग के लिए याद किया है तो इसमें अगर हमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बारे में पूछ लेता है, न्यूक्लियर पोर्स के बारे में पूछ लेता है, या न्यूक्लियोलस के बारे में पूछ लेता है शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स में, तो हमें पता होना चाहिए कि हमने इसको लॉन्ग में याद किया हुआ है। उसके अलावा प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर डिफरेंस भी आ जाता है। एक लाइन का डिफरेंस तो इनके न्यूक्लियस का ही होता है ना, कि प्रोकैरियोट के अंदर प्रोमिनेंट न्यूक्लियस अवेलेबल नहीं होता, लेकिन यूकैरियोट्स के अंदर प्रोमिनेंट न्यूक्लियस अवेलेबल होता है। उसके अलावा प्लास्टिड्स का भी यही है कि हमारे पास प्लास्टिड के अंदर हमारे पास ल्यूकोप्लास्ट या क्रोमोप्लास्ट को शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स में भी पूछ सकते हैं। तो अगर हमने ये लॉन्ग क्वेश्चन में ये नोट याद किए तो हमारे लिए कोई मुश्किल बात नहीं है कि हम इसको शॉर्ट में भी कर सकें। ठीक है, तो ये जो लॉन्ग क्वेश्चन है बेटा इनमें आपने डायग्राम भी इनकी याद करनी है साथ। नेक्स्ट हमारे पास जो आ रहा है वो चैप्टर नंबर 5 आ रहा है, सेल साइकिल। सेल साइकिल में हमारे पास इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं वो है G0 फेज, उसके अलावा माइटोसिस और मियोसिस के अंदर डिफरेंस, एनाफेज बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। उसके अलावा फ्लिग्मोप्लास्ट, ट्यूमर बेटा ट्यूमर के आपने जो दो क्लासेज हैं, इसकी दो टाइप्स हैं, बिनाइन ट्यूमर और मेलिग्नेंट ट्यूमर, बेटा वो भी आपने याद करनी है कि बिनाइन ट्यूमर और मेलिग्नेंट ट्यूमर के अंदर क्या डिफरेंस है। उसके अलावा आपने बेटा रीजनरेशन की डेफिनेशन याद करनी है कि डिफाइन रीजनरेशन क्या होता है। ये बेटा ये सिग्निफिकेंस में आ रहा था, माइटोसिस के सिग्निफिकेंस में आ रहा है। उसके अलावा आपने सिग्निफिकेंस याद करनी है मियोसिस की, मियोसिस के सिग्निफिकेंस क्या है। उसके अलावा बेटा आपने जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन याद करना है वो आपने याद करना है नॉन डिसजंक्शन एंड डिसजंक्शन, इन दोनों के दरमियान में आपने डिफरेंस याद करना है। उसके अलावा बेटा आपने नोट याद कर लेना है माइटोसिस और मियोसिस के अंदर आपने इन दोनों का आपने नोट याद कर लेना है। ठीक है, तो बेटा अगर देखें तो ये माइटोसिस और मियोसिस का अगर हमने नोट याद कर लिया है, राइट अ नोट ऑन माइटोसिस एंड मियोसिस, तो ये हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, तीन तो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, चार शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स जो हैं वो हमारे ये लॉन्ग क्वेश्चंस में ही हल हो रहे हैं। जी, नेक्स्ट हमारे पास जो है वो चैप्टर नंबर 6 है एंजाइम।
एंजाइम बेटा हमारे पास सबसे छोटा चैप्टर और सबसे इजी चैप्टर है, तो इसमें इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स जो हैं वो कौन से हैं, वो हमारे पास हैं एक्टिवेशन एनर्जी, लॉक एंड की मॉडल, इंड्यूस फिट मॉडल। बेटा लॉक एंड की मॉडल और इंड्यूस फिट मॉडल जो है ये लॉन्ग में भी आ जाते हैं, लिहाजा आपने इसकी डायग्राम जो है वो भी याद करनी है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन जो है वो हमारे पास एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म के अंदर डिफरेंस आपने याद करना है। एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म के अंदर क्या डिफरेंस है, कोफैक्टर और कोएंजाइम के अंदर क्या डिफरेंस है। उसके अलावा बेटा यूजेस ऑफ एंजाइम, कोई से दो यूजेस जो है वो आप याद कर लिए, एंजाइम के यूजेस क्या हैं। उसके अलावा लॉन्ग क्वेश्चन आंसर जो हमारे पास इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो हमारे पास है एक्सप्लेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम। ये नहीं आपने कहना कि भाई सिर्फ और सिर्फ चैप्टर नंबर 6 में से एक ही लॉन्ग क्वेश्चन आता है। ऊपर मैंने अभी आपको बताया कि लॉक एंड की मॉडल और इंड्यूस फिट मॉडल जो है ये भी हमारे पास लॉन्ग में आ जाते हैं, इस वजह से आपने इसकी डायग्राम भी याद करनी है। दो दो तीन तीन लाइन के सिर्फ इनका जो है वो आंसर है और ये लॉन्ग में भी आ जाता है, ठीक है। तो आपने लिहाजा ये भी याद करना है इनकी डायग्राम को। उसके अलावा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम में कुछ डेफिनेशंस हैं, जैसा प्रोस्टैटिक ग्रुप की डेफिनेशन है, वो बेटा हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाती है। उसको मैंने मेंशन नहीं किया इस वजह से क्योंकि हमने लॉन्ग क्वेश्चन में कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम हमने याद करना है, तो वो सारा कुछ हम इसी तरह याद कर लेंगे, ठीक है। जी नेक्स्ट बेटा हमारे पास है चैप्टर नंबर 7 बायोएनर्जेटिक्स। बायोएनर्जेटिक्स चैप्टर बेटा हमारे पास इसमें जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो हमारे पास ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, डिफरेंस हमने याद करना है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के अंदर डिफरेंस क्या है। उसके अलावा बेटा हमने याद जो करना है वो एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन के अंदर डिफरेंस क्या है। उसके अलावा हमने डायग्राम याद करनी है एटीपी की। एटीपी की जो डायग्राम बनी हुई है ना, किस में बनी हुई है, द सेल एनर्जी करेंसी, उसमें जो डायग्राम बनी हुई है एटीपी की वो हमने याद करनी है। उसके अलावा फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन याद करनी है, डेफिनेशंस हमने डिफरेंस याद करना है लाइट और डार्क रिएक्शन के अंदर। केल्विन साइकिल को हमने याद करना है, केल्विन साइकिल कंफ्यूज नहीं होना बेटा, डार्क रिएक्शन को ही केल्विन साइकिल कहा जाता है। जो समरी है डार्क रिएक्शन की वो हमने याद करनी है। उसके अलावा हमने लाइट रिएक्शन की समरी जो है वो याद करनी है, तीन तीन पॉइंट्स हैं वो हमने याद करने हैं। उसके अलावा बेटा हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जो है वो हमारे पास आ रहा है नोट ऑन रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन के नोट के अंदर हमारे पास एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन आ जाएगी, जो हमारे पास इनकी फर्दर टाइप अल्कोहलिक फर्मेंटेशन और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन है वो आ जाएगी। उसके अलावा हमारे पास जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हमारे पास है सेल एनर्जी करेंसी। बेटा ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपने याद करना है। जी नेक्स्ट बेटा हमारे पास सही लंबे वाले चैप्टर स्टार्ट होने लगे हैं, चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 9। चैप्टर नंबर 8 न्यूट्रिशन, बेटा बहुत लेंथी चैप्टर है लेकिन इसमें हमारे पास जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो 10 हैं और 3 लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। जी तो हमारे पास इसमें इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स कौन से हैं, मिनरल्स, मिनरल्स को आपने डिफाइन करना है, मिनरल्स की टाइप भी आ जाएंगी। उसके बाद हमारे पास सॉल्युबल और इनसॉल्युबल डाइटरी फाइबर्स को आपने एक्सप्लेन करना है, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड लिपिड्स के अंदर डिफरेंस आपने बताना है। उसके अलावा आपने वो स्टेप्स बताने हैं जो डाइजेशन के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। जो स्टेप हमारे पास 5 स्टेप हैं जो डाइजेशन के अंदर इन्वॉल्व हैं वो आपने बताने कि कौन कौन से स्टेप है, इसका फ्लो चार्ट बेटा आपने बनाना है। उसके अलावा फ्लो चार्ट बेटा हमारे एलिमेंट्री कैनाल का भी आ जाएगा, जैसे हमारे ओरल कैविटी से लेके हमारे रेक्टम तक बेटा जो हमारे पास सारा पाथवे है फूड का, उसका फ्लो चार्ट बनाना भी हमें आ सकता है पेपर में। उसके बाद बेटा आपने मेस्टिकेशन के बारे में बताना है कि मेस्टिकेशन क्या होते हैं, बॉलस के बारे में बताना है, पेरिटालसिस के बारे में आपने बताना है, चर्निंग के बारे में बताना है। उसके अलावा फीसिस के बारे में आपने बताना है, फीसिस को डिफाइन करना है और आपने फंक्शन बताने हैं लिवर के। तो बेटा हमारे पास जो लॉन्ग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं वो हमारे पास स्टमक, नोट ऑन स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन और ऑरल कैविटी। स्मॉल इंटेस्टाइन में बेटा बहुत से शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स निकल सकते हैं लेकिन वो मैंने इधर मेंशन इस वजह से नहीं किए क्योंकि हमने स्मॉल इंटेस्टाइन को हमने लॉन्ग के लिए तैयार कर लिया है। तो लॉन्ग के लिए तैयार करने का मतलब है कि हमें वो पूरा टॉपिक याद करना है और उसमें से जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आएगा वो हमारा लॉन्ग के साथ ही तैयार हो जाएगा।
जी नेक्स्ट बेटा हमारे पास जो चैप्टर है वो चैप्टर नंबर 9 है ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट के अंदर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं बेटा वो हमारे पास कंडक्टिंग टिश्यू, इंस्ट्रूमेंटल ट्रांसपायरेशन, उसके अलावा डिफरेंस बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन जाइलम एंड फिलाइम, सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रांसपायरेशन, उसके अलावा बेटा कोहेंशन टेंशन थ्योरी, उसके अलावा प्रेशर फ्लो मैकेनिज्म, एंटीजन और एंटीबॉडी के अंदर डिफरेंस आपने याद करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट हार्ट बीट को आपने डिफाइन करना है। उसके बाद कार्डियक डायस्टॉल और आर्ट्रियल सिस्टोल के अंदर आपने डिफरेंस बताना है। आर्टरी और वेन के अंदर आपने डिफरेंस बताना है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट डबल पंप की आपने डेफिनेशन याद करनी है। जो नोट आपने याद करने हैं वो आपने याद करने हैं हार्ट पे, ह्यूमन हार्ट का नोट आपने याद करना है, राइट अ नोट ऑन ह्यूमन हार्ट। उसके अलावा ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, उसके अलावा हाउ वाटर एंड आयन अपटेक इन प्लांट्स। ठीक है, ये बेटा हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है जो हमारे पास आ जाते हैं चैप्टर नंबर 9 में। जी नेक्स्ट बेटा हमारे पास जो है इसमें मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि हमारा पेपर पैटर्न कैसा होगा। पेपर पैटर्न बेटा हमारे पास 12 एमसीक्यूज आएंगे और हमारे पास 3 पार्ट है शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स के। हर पार्ट के अंदर 8 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स होंगे और 8 में से हमने 5 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स अटैम्प्ट करने हैं। हर पार्ट के अंदर हमने 5 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स अटैम्प्ट करने हैं, मतलब हमने टोटल 15 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स जो है वो अटैम्प्ट करने हैं। 15 शॉर्ट क्वेश्चन 30 नंबर के होंगे और 12 एमसीक्यूज 12 नंबर के ही होंगे। उसके अलावा हमारे पास 18 नंबर के लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स होंगे। 2 हमें लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे। एक लॉन्ग क्वेश्चन 2 पार्ट्स पर मुश्तमिल होगा, ए और बी दोनों को हमने अटेम्प्ट करना है। एक शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, एक लॉन्ग क्वेश्चन जो होगा वो 4 नंबर का होगा और एक 5 नंबर का, टोटल 9 नंबर का। एक लॉन्ग क्वेश्चन 9 नंबर का होगा और 9 और 9 18 नंबर। इनको अगर तीनों नंबर का 12, 30 और 18 को अगर हम ऐड कर लेते हैं तो हमारे पास टोटल 60 नंबर बनते हैं। तो हमारा पेपर कितने नंबर का होगा? 60 नंबर का होगा। ठीक है, उसके अलावा बेटा इधर ही हम वीडियो को एंड करते हैं। और लास्ट पे अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक यू बेटा।